प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे। गृह मंत्री ने कहा, राज्य की संस्कृति और परंपरा के अनुरूप बनाई जा रही विकास की योजनाएं। राष्ट्रीय विद्यार्थी स्टार्टअप वर्चुअल सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा, नवाचार के क्षेत्र में विद्यार्थी कर रहे बेहतर प्रदर्शन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अनेक निर्णय। संशोधन विधेयकों सहित कई प्रस्तावों का किया अनुमोदन। और एडिप और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत बिलासपुर में दिव्यांगों को 2 करोड़ 4 लाख रुपए के सहायक उपकरण वितरित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष आज पूरे हो गए। इस अवसर पर सरकार द्वारा अपनी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जा रही हैं। सभी जिलों के प्रभारी मंत्री जिला मुख्यालयों में सरकार के 2 साल के कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रख रहे हैं। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने एक दूसरे को बधाई दी। आज ही के दिन वर्ष 2018 में भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तब से लेकर अब तक राज्य के विकास और उनके मुख्यमंत्री के रूप में सफर को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दूरदर्शन समाचार से एक विशेष बातचीत में कहा कि राज्य सरकार के विकास का मापदंड अलग है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को आधार बनाकर विकास को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि इसी आधार पर योजनाएं तैयार की जा रही हैं। नारा अलग है, जैसा भी आपने कहा संस्कृति की बात। हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और हमारे संस्कार के हिसाब से योजनाएं बनने लगी हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, सरकार बनते ही राजिम कुंभ जो नाम से बीजेपी के लोग किया करते थे, उसको बदल कर हम लोगों ने राजिम माघी पुन्नी मेला किया। अंग्रेज के ज़माने के गजेटियर है 100-125 साल पुराना। उसमें लिखा है कि उस समय 50,000 की भीड़ वहाँ हुआ करती थी। राजिम कुंभ करने का प्रश्न ही नहीं था। 4 कुंभ हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण में बताया गया है। हम लोगों ने उसको बदल करके राजिम माघी पुन्नी मेला किया। संस्कृति के हिसाब से देखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीजापुरा की छुट्टी दी, हरेली की छुट्टी दी, विश्व आदिवासी दिवस मनवाया। हमारे जो व्यंजन है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ की चित्रकारी, रहन सहन, जीवन यापन, इन सब को फोकस करके छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे करने का विकास के साथ साथ काम किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी विशेषता है हमारी सरकार की। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भूपेश बघेल के नेतृत्व में 15 साल पुरानी भाजपा की सरकार को बहुमत से पराजित किया था। 90 सीटों वाले विधानसभा में से कांग्रेस ने 69 सीट पर जीत हासिल की थी। हाल ही में मरवाही उपचुनाव में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज कर अपनी संख्या बल 70 तक पहुंचाई है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्र सरकार नवाचार और नए विचारों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा है कि नवाचार के बिना विकास संभव नहीं है। राष्ट्रीय विद्यार्थी स्टार्टअप वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि देशवासी हमेशा नवाचारों का हिस्सा रहे हैं और अब इन नवाचारों को अपनाने का समय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बच्चों में भी नवाचार के लिए सोच विकसित करने विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत की है। ये जो इनोवेटिव स्पिरिट है उसको जगाना और जगा कर रखना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य से मोदी सरकार आने के बाद अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूलों में शुरू हुए। 6ठी से 12वीं तक के छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग और ऐसे आधुनिक औजारों से और आधुनिक तकनीक के से काम करने लगते हैं।
श्री जावड़ेकर ने कहा है कि इन लैब्स को काफ़ी सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों ने अटल टिंकरिंग लैब ओलंपियाड में नए नए विचार प्रस्तुत किए हैं। राज्य मंत्रिपरिषद ने राज्य कृषक कल्याण परिषद के पुनर्गठन प्रस्ताव, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध संशोधन विधेयक 2020 के प्रारूप, सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर योजना सहित अनेक विधेयकों पर मंजूरी की मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों की मीडिया को जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि राज्य कृषक कल्याण परिषद के पुनर्गठन प्रस्ताव, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण संशोधन विधेयक, भारतीय स्टाम्प छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक के प्रारूप और छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2020 के प्रारूप सहित अन्य प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। श्री चौबे ने बताया कि नगर निगमों के स्वामित्व के खाली पड़े भवनों को सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर योजना के लिए उपयोग में लाने के भी प्रावधानों में शिथिलीकरण किया गया है। साथ ही जर्जर भवनों के पुनर्विकास योजना को भी सैद्धांतिक सहमति दी गई है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव, अर्बन बॉडीज में जो खाली पड़े हुए भवन हैं उसमें सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने की आज की कैबिनेट से अनुमोदन दिया गया। खाली पड़े भवनों को निजी जो चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं उनको दिया जाएगा और रिलैक्सेशन दरों पे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में महंगे दरों पे जो डायग्नोस्टिक का कार्य होता है उसको कम दरों पे, रियायती दरों पे करने के लिए इस प्रकार से निर्णय लिया गया। श्री चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण को आवंटित शासकीय भूमि पर आवासीय और व्यावसायिक योजना में शामिल व्यावसायिक संपत्ति को फ्री होल्ड करने की सशर्त अनुमति दी है। श्री चौबे ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्मी कंपोस्ट खाद के दाम प्रति किलो 8 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये करने का निर्णय लिया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। केंद्र सरकार की एडिप और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत बिलासपुर में दिव्यांगों को 2 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत के 33,000 से अधिक उपकरणों का वितरण किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने वर्चुअली इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्थानीय सांसद अरुण साव ने जिले के 1,162 दिव्यांगों और 623 वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरणों का वितरण किया। कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार बढ़ोतरी से देश में कुल संक्रमितों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। वर्तमान में कुल संक्रमितों की संख्या 3.24% तक रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मृत्यु दर भी निरंतर कम होकर 1.45% रह गई है। प्रदेश की स्थिति का आकलन करें तो यहाँ भी संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों के दौरान यहां 34,706 लोगों में कोरोना संक्रमण की जांच की गई, जिसमें से 1,661 लोग
पॉजिटिव पाए गए। कोविड-19 संक्रमण के सर्वाधिक मामले रायपुर जिले में मिले हैं। बीते 24 घंटे के दौरान यहां 266 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी तरह कोरबा में 153, रायगढ़ में 129, जांजगीर चांपा में 127, दुर्ग और राजनांदगांव में 122 तथा बलौदाबाजार में 103 नए मरीजों की पहचान की गई है। बस्तर में वर्षा जल संचय और जल संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी IWMP के तहत कई परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। कृषि विभाग के उप संचालक विकास साहू ने बताया कि बस्तर जिले में वर्ष 2009-2010 से वर्ष 2013-14 तक 11 IWMP परियोजनाएं संचालित की गईं। इन परियोजनाओं के तहत 8,685 हेक्टेयर भूमि को जल संरक्षण के लिए उपचारित किया गया है। एक घटक वाटरशेड में बस्तर जिले में अब तक 11 परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें से 6 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और 5 परियोजना इस वित्तीय वर्ष में समाप्त हो जाएंगी। वाटरशेड अंतर्गत जल संवर्धन, वृक्षारोपण के साथ साथ आजीविका वर्धन के लिए भी कार्य हो रहा है। इसमें हमारे 11 वाटरशेड्स में करीब हमारे 6 विकास खंडों में 11 वाटरशेड्स हैं। उसमें जल संवर्धन के लिए चेक डैम, गली प्लग, तालाब, पर्कुलेशन, डबरी इत्यादि का निर्माण किया गया है। IWMP परियोजना के प्रभारी डॉक्टर JL सलाम ने बताया कि वर्षा जल संचय के लिए क्षेत्र में चेक डैम, तालाब, कुआं, डबरी आदि संरचनाओं का निर्माण किया गया है ताकि पानी बहकर नदी में न जाए। उन्होंने बताया कि वर्षा जल संचय से खेतों में सिंचाई की सुविधा में बढ़ोतरी हुई है। पानी जो बहकर सीधे नदियों में चला जाता है, वहाँ पे हमने चेक डैम के मदद से और कुएं की मदद से, तालाब की मदद से वहाँ के जो एक फसल ले रहे थे उनको हमने रबी की फसल लेने के लिए प्रेरित किया है। और आज की डेट में वो चना, गेहूं और मक्का और साथ ही साथ जो तालाब के मेड़ों में अरहर की बहुत बेहतरीन फसल ले रहे हैं। और लगभग इसके द्वारा हमने 225 जो किसानों हैं उसको लाभान्वित किया है। और इसके अलावा अगर इरिगेशन एरिया की बात करें तो उसमें लगभग 203 एकड़ से ज़्यादा हेक्टेयर से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। क्षेत्र के किसान भी इन परियोजनाओं को सिंचाई के लिए वरदान मानते हैं। उनका कहना है कि वे पहले एक फसल भी मुश्किल से ले पाते थे, वहीं अब 2 फसल भी बड़ी सरलता से ले रहे हैं। धान की फसल नहीं ले पाते थे। आज लगभग अभी 10 से 12 एकड़ में मक्का लग चुका है और 8 से 10 एकड़ अभी तैयारी हो चुकी है, लग रही है। और प्याज भी लगभग 2 एकड़ से ऊपर में पूर्ण तैयारी हो चुकी है प्याज का। इसमें मैं खुद प्याज भी लगाया हूँ। तो पहले धान बोते थे हम लोग, एक फसल लेते थे। अभी वाटर सेट का डैम बना है, उसको देख के और अभी मक्का भी लगाए हैं और उड़दा भी लगाने का तैयारी किए हैं। ज़मीन को प्याज भी लगा रहे हैं। अभी मैं 5 एकड़ ज़मीन में मक्का भी लगाया हूँ। अभी मक्का फसल पहले जो है कि एक फसल लेते थे, अभी वाटर सेट डैम बना है तो अभी 2 फसल लेने का अभी कर रहे हैं। गौरतलब है कि इन परियोजनाओं से भूजल स्तर को सुधारने और द्विफसली क्षेत्र का रकबा बढ़ाने के साथ ही सामूहिक खेती की दिशा में भी सफलता मिली है। बकावंड विकासखंड के कुम्हारवंड गांव में 10 से 12 किसानों के खेत के पास परियोजना के तहत डबरी का निर्माण किया गया है। इस डबरी से किसान खेतों की सिंचाई करने के साथ ही 2 फसल भी ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे। गृह मंत्री ने कहा, राज्य की संस्कृति और परंपरा के अनुरूप बनाई जा रही विकास की योजनाएं। राष्ट्रीय विद्यार्थी स्टार्टअप वर्चुअल सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा, नवाचार के क्षेत्र में विद्यार्थी कर रहे बेहतर प्रदर्शन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अनेक निर्णय। संशोधन विधेयकों सहित कई प्रस्तावों का किया अनुमोदन।
और एडिपॉर राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत बिलासपुर में दिव्यांगों को 2 करोड़ 4 लाख रुपए के सहायक उपकरण वितरित। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।